सिपाही के ट्रांसफर पर गांव वालों और छोटे छोटे मासूम बच्चों को रोते हुए देखा है। अगर नहीं तो इन तस्वीरों में देख लीजिए। तस्वीर में दिख रहे सिपाही उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रोहित यादव हैं, जिन्होंने एक गांव में हर हाथ में कलम पाठशाला की स्थापना की और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी सैलरी भी खर्च कर दी। ऐसे में जब सिपाही का ट्रांसफर हुआ तो गुरुजी को जाते हुए देख गाँव के छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। ग्राम प्रधान और गाँव के लोगों ने गाजी बाजी के साथ उन्हें शानदार विदाई दी। दरअसल उन्नाव के सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के गांव कुरारी कला में हर हाथ में कलम पाठशाला की स्थापना करने वाले जीआरपी सिपाही रोहित गरीब बच्चों को 4 साल से फ्री में पढ़ा रहे हैं। यह वह बच्चे हैं जो स्टेशन पर भीख मांगा करते थे या फिर बहुत ही ज्यादा गरीब थे। रोहित ने इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय में भी उनका एडमिशन करवाया और साथ ही बच्चों की संख्या बढ़ने पर अपनी सैलरी से 2 टीचर भी रखे। अब जब सिपाही रोहित का ट्रांसफर हुआ तो बच्चे उन्हें जाता हुआ देख फूट फूट कर रोने लगे। इटावा के भरथना थाना के मोड़ैया गांव निवासी रोहित यादव की पहली पोस्टिंग झांसी में सिविल पुलिस में हुई थी। जून 2018 में उन्हें उन्नाव जीआरपी थाने में तैनाती मिली। उनकी ड्यूटी उन्नाव रायबरेली पैसेंजर में लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान जब भी ट्रेन क्रोकारी स्टेशन पर रुकती तो गरीब परिवारों के बच्चे भीख मांगने आ जाते तो कुछ बच्चे सामान बेचते। रोहित ने जब उन बच्चों में से एक एक को बुलाकर उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके घर के हालात अच्छे नहीं है, इसलिए वह पढ़ने नहीं जाते, गुजारे के लिए भीख मांगते हैं या कुछ छोटा मोटा सामान बेचते हैं जिससे वह अपना घर चलाने में सहयोग कर सके। यह देखकर सिपाही रोहित ने उन्हें साक्षर बनाने की ठानी। उन्होंने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह इन बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ गई और रोहित अपनी ड्यूटी करने लगे। लेकिन शाम को जैसे ही रोहित की ड्यूटी खत्म हुई वह वापस कोरारी गाँव पहुँच गए। जो बच्चे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे उनके घर का उन्होंने पता लगाया और उनके परिवार वालों के पास पहुँच गए। रोहित ने उनके माँ बाप को पढ़ाई का महत्व समझाया और बच्चों को पढ़ाने की पेशकश की। रोहित की बात सुनकर पहले तो बच्चों के परिजन उखड़ गए और उन्होंने साफ मना कर दिया। सिपाही रोहित यादव बच्चों को पढ़ाना चाहते थे मगर बच्चों के अभिभावक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। आखिरकार 1-2 बार जाकर रोहित ने परिवार वालों को समझाया तो वह लोग मान गए। उनकी एक कोशिश रंग लाई और सितंबर 2018 में गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उन्होंने पाठशाला की शुरुआत की। शुरुआत में बच्चे आते तो कभी नहीं आते, लेकिन रोहित ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। बच्चों को पढ़ाना था इसलिए रोहित ने अपनी ड्यूटी रात में लगवा ली और वह दिन में 1 माह तक ड्यूटी के बाद 5 बच्चों को पढ़ाने जाते रहे। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 महीने बाद मेरी पाठशाला में बच्चों की संख्या 15 हो गई। यह रोहित के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। अब बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ तो गांव के लोगों ने कुछ दखल दे दी। इस पर रोहित ने कमरा किराए पर लिया और बच्चों को पढ़ाने वहां शुरू कर दिया। इसकी जानकारी जब डीपीआरओ साहब को हुई तो उन्होंने पंचायत भवन की चाबी उन्हें सौंप दी। अब रोहित की पाठशाला पंचायत भवन में लगना शुरू हो गई और देखते ही देखते 1.5 साल में 80 से ज्यादा बच्चे हो गए। एक साथ इतने बच्चों को अकेले पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए कंपटीशन की तैयारी करने वाली पूजा और बसंत को उन्होंने 2-2 हजार रुपए की सैलरी पर रख लिया। इसके अलावा आसपास के अन्य टीचर्स भी फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। देखा जाए तो रोहित ने जो कारवां शुरू किया वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और लोग उससे जुड़ते चले गए। लेकिन अब गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले सिपाही रोहित यादव का ट्रांसफर हो गया है तो सारे बच्चे भावुक हो गए। सिपाही रोहित यादव का ट्रांसफर झांसी पुलिस लाइन में हुआ है। 16 अगस्त को ट्रांसफर ऑर्डर आया तो इसकी जानकारी जब स्कूल को हुई तो सब विदाई समारोह का आयोजन करने लगे। वहां बाकायदा बैंड बाजा मंगवाया गया। विदाई के समय बच्चे रो पड़े तो रोहित की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। इस बारे में सिपाही रोहित यादव ने बताया कि मैं इन बच्चों को कभी नहीं भूल सकता हूं। इनसे मुझे जीवन का उद्देश्य मिला है। जब तक यह बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाते तब तक मैं चाहे जहां भी रहूं इनका ध्यान रखूंगा। चौधरी नर्सिंग होम 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू की सुविधा, दूरबीन द्वारा पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चे की नर्सरी, आईसीयू की भी सुविधा, सभी प्रकार की ओपीडी, आईपीडी और सभी प्रकार की जांच और साथ ही हमारे यहाँ विदेशी मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है 60 फुटा ईदगाह रोड, गरिमा गार्डन, नियर गरिमांजलि पब्लिक स्कूल, साहिबाबाद, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद।